मलिका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया से गुजरे 2 दिहाइयां बीत चुकी, लेकिन उनकी यादें और बातें आज भी उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। अल्लाह वसाई से मलिका तरन्नुम का खिताब पाने वाली नूरजहां को मौसीकी के हर सिन्फ पर अबूर हासिल था। नूरजहां को कानों में रस खोलती आवाज की वजह से मलिका तरन्नुम का खिताब दिया गया और उन्होंने अपने 5 दिहाइयों से ज्यादा अरसे पर फैले करियर में कमोबेश 10,000 गीतों और नगमों में सुर बखेरे। मलिका तरन्नुम नूरजहां 21 सितंबर सन 1926 को पंजाब के शहर कसूर में पैदा हुई। इनका असल नाम अल्लाह वसाई, जबकि नूरजहां इनका फिल्मी नाम था। इन्होंने अपने फनी करियर का आगाज सन 1935 में पिंड दी कुड़ी से किया, जबकि क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के हमरा मुंबई से कराची शिफ्ट हो गए। मलिका तरन्नुम की गायकी की वजह से वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। कम उम्र में ही मौसीकी की तालीम हासिल की, अदाकारी में भी किस्मत आजमाई, हिदायतकारी भी की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की बात करें तो मैडम नूरजहां का जिक्र ना हो ये मुमकिन ही नहीं। उन्होंने अपनी आवाज हर हीरोइन को दी। नूरजहां की पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से सन 1944 में हुई, जब वो बेबी नूरजहां से नूरजहां हुई। नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें अकबर रिजवी, जिल्ले हुमा और असगर रिजवी शामिल हैं। शौकत हुसैन रिजवी न सिर्फ नूरजहां के शौहर रहे बल्कि गुरु भी थे। शौकत हुसैन रिजवी से तलाक के बाद नूरजहां की दूसरी शादी फिल्मी हीरो एजाज दुरानी से सन 1959 में हुई, जब वो सुपरस्टार होने के साथ साथ मलिका तरन्नुम का लक़ब पा चुकी थी। एजाज दुरानी भी इनकी जिंदगी में तकरीबन 12 साल तक रहे और इस अरसे के दौरान इनकी 3 बेटियां पैदा हुई, जिनमें हिना, शाजिया और टीना दुरानी शामिल हैं। सन 1942 में लाहौर के फिल्मी इदारे के सरबरा सेठ दिलसुख एम पंचोली ने नूरजहां को बतौर हीरोइन कास्ट किया और उस वक्त के पढ़े लिखे हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से फिल्म खानदान बनवाई। मज़कूरा फिल्म की कामयाबी ने जहां नूरजहां को पूरे भारत की स्टार कंफर्म किया, वहां फिल्म मेकिंग के शोबे में भी लाहौर शहर, कोलकाता और मुंबई के मुकाबले में सामने आन खड़ा हुआ। सितंबर सन 1947 में नूरजहां अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी और 2 साल बेटे अकबर रिजवी के हमरा पाकिस्तान आए और यहाँ नौजायदा फिल्म ट्रेड की बुनियाद रखने में मसरूफ अमल हुई। नूरजहां और एजाज दुरानी की शादी के वक्त दोनों की उम्रें बिलतरतीब 33 और 24 बरस थी, यानी एजाज नूरजहां से 9 बरस छोटे थे। जब ये शादी हुई तो उस वक्त एजाज गैर शादीशुदा थे। नूरजहां और एजाज की शादी और दोनों के रिश्ते के बारे में निगार खानों में मशहूर हुआ कि नूरजहां ने एजाज को यूं रखा जैसे हथेली का फपोला। नूरजहां के करीबी दोस्त बताते हैं कि एजाज की हैसियत अनोखे लाडले किसी थी। अगरचे एजाज नूरजहां के शौहर थे, लेकिन नूरजहां यूं जाहिर करती जैसे वो इनके महबूब हों। नूरजहां की बेटी हिना बताती हैं कि मैंने अपनी मां को अपने बाप के आशिक के तौर पर देखा है। हमने देखा कि मां अब्बा के लिए कपड़े खुद इस्त्री कर रही हैं, पैंट कोट के साथ मैचिंग जुराबें तक खुद पहना रही हैं, अब्बा के नहाने का पानी गर्म हो रहा है, मां अब्बा के नाज नखरे उठा रही हैं। हम बहनों ने देखा कि मेरी मां जब भी अब्बा के सामने आई 16 साल की लड़की बन गई। नूरजहां से शादी के बाद एजाज मजीद संजीदा और मैच्योर हो गए थे। वैसे भी वो धीमे मिजाज के इंसान थे। नूरजहां के साथ रिश्ता अज़दवाज में रहते हुए जहां एजाज दुरानी एक तरफ एक कामयाब अदाकार बन चुके थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस कायम किया, जिसमें अपने वक्त के नामवर पेशावरों को बाहम इकट्ठा कर लिया और उनके इदारे से दोस्ती, मौला बख्श और शोले जैसी कामयाब फिल्में प्रोड्यूस हुई। जबकि सबसे कामयाब फिल्म हीर रांझा रही, जिसमें बजाते खुद उन्होंने रांझा का किरदार निभाया, जबकि अपने वक्त की सुपरस्टार फिरदौस बेगम हीर बनी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बिजनेस के रिकॉर्ड्स कायम किए, लेकिन नूरजहां और एजाज को एक दूसरे से दूर कर दिया। अदाकारा फिरदौस बेगम मरहूम अदाकार अकमल की बेवा थी। अकमल की वफात के बाद फिरदौस की शादी फिल्मसाज शेख नजीर के साथ हुई थी। नूरजहां निगार खानों के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन सब एहतियाती तदाबीर धरी की धरी रह गई और फिरदौस नूरजहां और एजाज के दरमियान आन खड़ी हुई। एजाज और फिरदौस की जोड़ी सुपरहिट हो गई और फिल्मसाज उन्हें इकट्ठा साइन करने लगे। दोनों निगार खानों के साथ साथ आउटडोर शूटिंग्स में भी बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारते हुए एक दूसरे के इंतहाई करीब आ चुके थे। इस कुर्बत का इल्म नूरजहां को भी हो चुका था। नूरजहां सख्त अल्फाज में एजाज दुरानी से गिला करती कि पीनो लंबों से दूर हो जाओ। वाज़ेह रहे कि फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था और लंबे कद की वजह से निगार खानों में उन्हें पीनो लंबो भी कहा जाता था। एजाज अपनी तबीयत के धीमेपन और मुआमला फहमी से टाल मटोल करते रहे, लेकिन नूरजहां ने ऐलान कर दिया कि वो आइंदा फिरदौस के लिए किसी भी फिल्म के लिए प्लेबैक नहीं गाएंगे। नूरजहां ने एजाज दुरानी के साथ हर तरह से निभाना चाहा, लेकिन हालात दोनों को एक दूसरे से दूर ले गए। हिना दुरानी अपने वालिदैन के माबैन तलाक को एक तलख हकीकत करार देती हैं। हिना इस अलहदगी के बारे में बताती हैं कि दोनों दुनिया के हसीन और खूबसूरत लोग थे और एक अरसे तक इकट्ठे रहे। जब उन्होंने देखा कि वो मियाँ बीवी की हैसियत से आगे नहीं चल सकते तो अलहदगी का फैसला किया और दोनों ने बाकी जिंदगी अच्छे दोस्तों की तरह गुजारी। नूरजहां के बारे में मशहूर था कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी को खातिर भी नहीं लाती, लेकिन एजाज दुरानी का उन्होंने हमेशा लिहाज किया। 80 की दिहाई में एजाज मुबैना तौर पर अपनी फिल्मों के डब्बों में मनशियात भरकर लंदन ले जाते हुए हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए।
इस मुकदमे में उन्हें कई साल की सजा हुई, लेकिन नूरजहां ने एजाज से जेल में जाकर मुलाकात की और बरतानवी अदालती कवानीन के मुताबिक उनकी रिहाई में भी मदद की। इस बात से कतई नज़र कि इन दोनों की उस वक्त तक तलाक हो चुकी थी। नूरजहां को पूरी जिंदगी एजाज दुरानी से मोहब्बत और उनसियत रही। उनकी बेटी मीना बताती हैं कि माँ आखिरी दिनों में मेरे और हिना के पास कराची रह रही थी, जहाँ हमारे वालिद एजाज दुरानी भी आ जाते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।